आध्यात्मिक पॉइंट में आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति की। 3 मंत्रों को यदि आपने धारण कर लिया तो निश्चित रूप से वर्तमान में जो संकट विराजमान है उससे हम तुरंत मुक्त हो सकते हैं। पहला है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तीसरी चौपाई है, पवन तनय संकट हरण, मंजुल मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। आइए इन 3 पंक्तियों पर विचार करते हैं विस्तार से। दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम चले हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम न चले हनुमान के बिना। स्नेही सज्जनों, आज विश्व के समक्ष अनेक प्रकार के संकट विद्यमान हैं। परिवार के समक्ष और समाज के समक्ष अनेक प्रकार के संकट विद्यमान हैं। लेकिन संकट के समय युगों युगों से श्री हनुमान जी महाराज, श्री पवन सुत हनुमान जी हमारा सदैव सदैव मार्गदर्शन करते हैं। हनुमान भक्ति ही हमें कोरोना के संकट से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होगी, क्योंकि आज देश और दुनिया पर कोरोना का जो भीषण संकट है, इस माहौल में मैं 3 संकटों की बातें आपसे करना चाहूँगा। हनुमान चालीसा में 3 बार संकट शब्द का प्रयोग हुआ है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। स्नेही स्वजनों, आज के संदर्भ में 3 प्रकार के संकट हैं। पहला संकट है प्राण संकट, जो पूरी दुनिया पर हावी हो रहा है। कितने मुल्कों में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। भारत में भी हम रोज आंकड़े पढ़ते हैं। इस विपत्ति के समय में इंसान के शरीर में रहे पंच प्राण अर्थात प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान असंतुलित हो चुके हैं। कब क्या होगा? दूसरा है राष्ट्र संकट अथवा सीमाओं से बाहर आए तो विश्व संकट, आज प्राण संकट भी है और राष्ट्र और विश्व पर भी संकट विराजमान है। तीसरा संकट है धर्म संकट। धर्म संकट, हम पर धर्म संकट आया था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। धर्म संकट का मतलब जो सत्य का राही है, जो प्रेम का पुजारी है, जो प्रेम में चलने वाला है, उस पर संकट आए तो करुणा स्वभाव वाला है, उस पर संकट आए तो इसको बोलते हैं धर्म संकट। प्राण संकट, राष्ट्र अथवा विश्व संकट और धर्म संकट बद्ध पुरुषों की वाणी उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति के कारण बहुत ही पहले बातें बोल देती हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने शायद 3 बार संकट शब्द का प्रयोग किया है। चलो, तीनों प्रकार के संकट हैं, लेकिन इनसे मुक्त होने के लिए हम क्यों रोएं, हम क्यों डरें, हम क्यों कायर हुएं, हम क्यों विलाप करें, हम क्यों डिप्रेशन में आए? तो क्या इस संकट से मुक्ति मिलेगी? अवश्य मिलेगी। हनुमान चालीसा की संकट वाली 3 पंक्तियों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यह भी आध्यात्मिक उपाय है। संकट से हनुमान छुड़ावे, यहाँ हनुमान शब्द आता है तो कोई एक धर्म या परंपरा का नहीं है। मैंने बार बार कहा है, हनुमान जी वायुपुत्र हैं, प्राण तत्व हैं, इसलिए सबके हैं, सभी के शरीरों में वो प्राण के रूप में विराजमान है। दूसरी बार संकट शब्द आया है तो वहाँ लिखा है, जो हनुमंत सिमरन करे उसकी सारी पीड़ा मिट जाती है। मेरे प्रियजनों, जिनका ध्यान करो उसी का सुमिरन करो, जिसका सुमिरन करो उसे ही हृदय में रखो। केंद्र में एक हनुमान हो, सार्वभौम सर्वव्यापक तत्व हो, वहाँ संकट से हनुमान छुड़ाएंगे। मन क्रम वचन से उनका ध्यान करो। यदि ध्यान नहीं कर सकते तो हनुमान जी का जो सुमरेत हनुमत बल बीरा, बल और बीरा के जो प्रमुख हैं, बल और वीरता से जो भरे पड़े हैं, मेरे इष्ट सर्व समर्थ हैं, मैं उनका सिमरन करता हूँ। यह इसका दूसरा उपाय है। तीसरा, श्री हनुमान जी संकट हरता है। हनुमान जी तो राम लखन और जानकी सहित हृदय में रखो आप। यह पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जिसका सुमिरन करो उसी का ध्यान रखो, निरंतर चित्त में रखो, फिर देखिए आप चमत्कारिक रूप से हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए वैसी ही स्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे। ध्यान किसी और का, सुमिरन किसी और का, हृदय में कुछ और रहेगा तो संकट से कैसे मुक्ति मिलेगी? कोई भी संकट हो,
हृदय में परम तत्व विराजमान हो, जो उसका साक्षात्कार हो, हमारा किरदार में ये बात आ जाए, हमारे व्यवहार में ये बात आ जाए। आओ हम सब मिलकर प्राण संकट, धर्म संकट, विश्व संकट से उबरने के लिए उसी तत्व का ध्यान धरें, उसी को हृदय में रखें, अर्थात पवन तनय संकट हरण, मंजुल मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय प्रसव स्वरूप। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को नमन करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।